राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वै राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वहि जननि सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कैया मंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, सबूत पातु भयहु जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेऊ विधाता, सांझ दो मुई किन्न कुमाता। सुनि सप्रेम समुझावन साधु, नाथ करिय कत बादि बिसाधु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोषु दोषु विधि बामहि। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मातु किन्नी बाबरी। तेहि राति पुनि पुनि करई प्रभु, सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम तो सो राम प्रीतमु, कहतु हो सो है कियो। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरजु हिये। सकुच सप्रेम कृपा यतन, अंतर्जामी रामु यह विचारु दृढ़ आनि मन। बलिय करिय विश्राम च प्रमात, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 201। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसे सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कही को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। और मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर के निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्जामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कीजिए।